गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग रविवार के उपलक्ष्य में हम छोटा सा एक ट्रिक सीखेंगे। वो ट्रिक बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के ऊपर है। ये आप सबको मालूम है, बट ये स्मॉल ट्रिक है जो हमें एग्ज़ाम में याद रखने के लिए बहुत मदद करता है। उस ट्रिक के बारे में हम लोग सीखना चाहेंगे, क्योंकि आज का डेट 14 दिसंबर 2025 थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 11 का चैप्टर है ट्रिक फॉर स्पॉन्टेनिटी। ट्रिक फॉर स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस। इसको जानने से पहले मुझे जानना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एनीथिंग that is any kind of process that is continuously happening without the use of any external force or any kind of pressure applied on it is known as to be spontaneous process. That is, for example ये एक पहाड़ जैसा है। ये एक पहाड़ है। यहाँ पहाड़ से ये कोई ये पहाड़ टाइप का है। ये पहाड़ है। इस पहाड़ से हमें एक फाउंटेन गिर रहा है। सो ये फाउंटेन जो गिर रहा है, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियसली गिर रहा है ऊपर से। फ्लो ऑफ वाटर विदाउट the use of any external force applied on it। जो पहाड़ से जो ऊपर से जो पानी गिर रहा है, क्या हम लोग वहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? नो। वो अपने आप फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन वो वाटर गिर रहा है। बट क्या हम लोग इस पानी को वापस ऊपर भेज सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि मैं ग्राउंड से मैं पहाड़ तक वो पानी को पहुंचाऊं? तो ये प्रोसेस क्या है? ये इम्पॉसिबल है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट इज इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल। उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल ले लूं कि एक इंक्लाइन, इस इंक्लाइन से एक बॉल नीचे की तरफ आ रहा है। ये बॉल अगर ऊपर से छूट जाए तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट क्या वो वापस जाएगा? अगर यहां से इसको वापस जाना है तो यहां अगर प्रेशर समझ लीजिए, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर अगर 1 पास्कल पे लगा था, तो क्या यहाँ पर प्रेशर 1 पास्कल से ज़्यादा लगेगा? यस और नो? ऑब्वियसली यहाँ जो प्रेशर होगा, द प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 1 पास्कल। और यहाँ पर ये प्रोसेस जो होगा, ये क्या होगा? इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकेंगे। तभी इस प्रोसेस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकेंगे। अभी फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो पॉइंट है, ऑस्मोसिस के पॉइंट में ये क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यहाँ से जब प्रेशर अप्लाई होता है तो यहाँ जो ये वाटर है ये लोअर प्रेशर रीजन, तो इस लोअर प्रेशर रीजन से क्या होता है, यहाँ पर ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर रीजन में जाता है। यहाँ से पानी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ चला जाता है। अभी या फिर अगर मैं उल्टा कर दूं, हाई प्रेशर रीजन से यहाँ लो प्रेशर रीजन में चला जाता है, यहाँ से पानी इसके तरफ चला जाता है। बट इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। नाउ अगर मुझे इसको रिवर्स करवाना है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है, तो जो यहाँ पर मैंने दिखाया, जो भी प्रेशर यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, ऑब्वियसली उसका प्रेशर यहाँ से इस प्रेशर से बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ये प्रेशर यहाँ से यहाँ इन मॉलिक्यूल्स को भेजने, मतलब वापस रिटर्न भेजने के लिए मजबूर कर सकता है। सो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। बट स्पॉन्टेनिटी बेसिकली उसी चीज़ को कहते हैं, naturally occurring things which cannot be reverted back is known as spontaneity or spontaneous process. But जिस प्रोसेस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, जिसको हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक ट्रिक जो हमें एग्जाम में याद रखना है कि स्पॉन्टेनिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो ट्रिक क्या है? एक ट्रिक है कि हमें एक नेगेटिव याद रखना है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं, NEG, एक दूसरे तरीके से बोलूं तो एक नेगेटिव हमें याद रखना है और एक पॉजिटिव हमें याद रखना है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनिटी। वो क्या है? इसका G याद रखना है और इसका S याद रखना है। G का मतलब हो गया गिव्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और S का मतलब होता है एंट्रोपी। जो एंट्रोपी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब किसी भी प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, उसका एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ये ऐसा नहीं है, अगर एंट्रोपी माइनस में भी आया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। एग्जाम में हम लोगों को ये दोनों वैल्यू के ऊपर पे डिपेंड होता है। जब भी कोई क्वेश्चन वैसा आए जहां पर हमें ये दिखाई दे कि ये नेगेटिव में नहीं जो कि पॉजिटिव में है, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अगर ये पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दैट प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये कंप्लीटली आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि ये एक्चुअली वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। नाउ इस चीज को और अगर मैं डीपली जानूं, समझ लीजिए ये एक रॉड है, ये एक डंबल टाइप का है, यहाँ पर ये कोल्ड है, यहाँ पर ये हॉट है। समझ लीजिए ये एक आयरन बार है, दिस इज हॉट, ये एक आयरन बार है, ये हॉट आयरन बार है, ये कोल्ड आयरन बार है। ये जो हॉट एरिया है ये क्या करता है, यहाँ से अपने हॉटनेस को यहाँ कोल्ड की तरफ ट्रांसफर करता है। तो कोल्ड की तरफ ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? हॉट रीजन से एयर कहाँ जा रहा है? कोल्ड रीजन में जा रहा है। तो
तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या होगा, ये तब तक चलेगा जब दोनों का एटमॉस्फेयर नॉर्मल नहीं हो जाता। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वो बंद हो जाएगा। बट क्या हम लोग कोल्ड से डायरेक्ट हॉट की तरफ भेज सकते? Whether it is a question that we can do it, whether that process is continuous, no. ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है कि हॉट से कोल्ड तक आ रहा है और तब तक चलेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता। बट कोल्ड से हॉट तक जाना है, ये दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो कहीं पे जाके उसको रुकना होगा, बिकॉज वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो एक्चुअली ये टू वे प्रोसेस हो गया। जो यहाँ से ये ठंड की तरफ जा रहा है, ये एक्चुअली वो अपनी तरफ भी भेज रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ टू वे प्रोसेस। ये सेम है कि एक ग्लास में जब आपने गर्म पानी रखा है, वो गर्म पानी को जब भी कोई भी हमें हॉट वाटर सर्व करता है, तो आप देखो कि वो गर्म पानी को थोड़ी देर के लिए हम लोग रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? कि उससे क्या हो कि उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से मैच हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जिसको उसके बाद हम लोग उसको ग्रहण कर सके या उसको हम लोग पी सकते हैं। बट क्या वो उबला हुआ पानी हम लोग डायरेक्टली पी लेते हैं? नो, हम लोग वो उबला हुआ पानी डायरेक्टली नहीं पीते हैं। सो दैट इज वाई कंटिन्यूस प्रोसेस की ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब इसका रूम टेम्परेचर के साथ वो मिलकर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है, फ्लो ऑफ वाटर। अब एक और बात आपको याद होगा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज की बात, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज की बात। दिन में हवा कहाँ रहती है? सी की तरफ रहती है। और रात को हवा कहाँ रहती है? जमीन की तरफ रहती है। Whether it is actually correct? No, वो उल्टा है। सो वो प्रोसेस भी कहीं ना कहीं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज से रिलेटेड है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बीच आता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच यू शुड नो। What is a spontaneous process? Any process that is occurring naturally without the use of any external agency or force is known as spontaneous process. And where there is a need of applying a force or external agency is applied, that process is known as non-spontaneous process. I hope ये आप लोग को क्लियर होगा और ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझें और उसको सीखें। Thank you.